कहानी एक बुढ़िया की है जिसकी बहू ने उसे जान से मारकर अपने ही आंगन के वृक्ष के नीचे गाड़ दी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है लेटेस्ट मोटिवेशनल पीएस में। दोस्तों, अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और भगवान को मानते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों, ये गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया भोलेनाथ के भक्त थी। सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा किया करती थी और पहले भोलेनाथ के भोग लगाने के बाद ही वो भोजन करती थी। इसके ये व्यवहार से उसकी बहू जो थी तंग आ गई थी। उस बुढ़िया की वजह से उसे बहुत परेशानियां सहना पड़ता था। वो मन ही मन किचकिचाती थी। ये बुढ़िया जब देखो तब भगवान के तस्वीर में ही लगी रहती है, क्योंकि उसकी बहू कभी पूजा पाठ नहीं करती थी और न ही उसको भगवान पे विश्वास था। वो बुढ़िया भगवान को सोती थी तो प्रणाम करके सोती थी, उठती थी तभी प्रणाम करती थी, नमः शिवाय के जाप करती थी और वो दिन रात भगवान के सेवा में लगी रहती थी। उसी बुढ़िया के आंगन में एक वृक्ष था। उस वृक्ष पे एक तोता और तोती रहते थे। वो भी बुढ़िया को पूजा पाठ करते देखते थे तो तोता भी कुछ ज्ञान ले लिए थे और वो तोता और तोती भी नमः शिवाय के जाप करते थे और वो भी अपने भगवान शिव गुरु को गुरु मान लिए थे। एक दिन बुढ़िया के बेटे किसी काम से बाहर गया था। इस मौका का फायदा उठाकर उसके बहू ने बुढ़िया के खाने में जहर मिला दिया। बुढ़िया अपने भोजन करने से पहले वो भगवान के भोग लगाती थी, इसलिए उस जहर का उस पर कोई असर नहीं किया। ये देखकर वो उसकी बहू सोची कि ये बुढ़िया मरती क्यों नहीं है। उस बहू को और भी गुस्सा ज्यादा आ गया और अब वो दूसरा उपाय सोचने लगी। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा फिर से बाहर गया और उस बहू ने अपनी सास को गले दबाकर मार डाली। मारकर उसे अपने घर के वृक्ष के नीचे उसकी गड्ढा खानी और उसे उसी में दबा दी। भगवान के जितने भी तस्वीर थे उस बुढ़िया के साथ ही गड्ढा में डालकर बुढ़िया को तोप दी। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, अपनी माँ को खोजने लगा तो बहू बोली कि तुम्हारी माँ दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है, गई होगी कहूँ मंदिर उंदिर में। बेटा शाम तक माँ को असरा देखा, माँ नहीं लौटी। बेटा अगल बगल आस पड़ोस गांव रिश्तेदार से पूछा, उसकी माँ कहूँ नहीं मिली। उस बेटा ने उदास होकर उसी वृक्ष के नीचे बैठा था जहाँ तोता और तोती रहते थे। तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे कि बुढ़िया के मरे हुए 10 दिन हो गए और इसका खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। कैसी बहू है जो अपने ही सास को जान से मार दी, वो मैं पूजा करने की वजह से। यह बात उसके बेटा सुन लिया और वो जान गया कि मेरी माँ के ही बारे में इन लोगों ने बात कर रहे हैं। वो बेटा उस वृक्ष के नीचे खोदाई करने लगा। उसे खोदते खोदते देखा कि मेरी माँ इसी में दबी है और वो बेटा अपनी माँ को उसमें से निकालकर और भगवान की तस्वीरें को भी निकाला। वो बेटा भगवान से पूछा, हे भगवान, मेरी माँ तो आपको दिन रात पूजा करती थी, मेरी माँ आपकी सेवा करती थी, फिर आपने मेरी माँ को रक्षा क्यों नहीं किए? आपको इंसाफ देना ही होगा। ऐसे कहने से भगवान शिव गुरु प्रकट हुए और भगवान बोले कि हे बेटा, मेरी ये बचपन से ही पूजा करती आई है और मेरी ये सच्ची भक्त है और मैं इस बुढ़िया से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या कहना है? तो बेटा ने बोला कि मेरी माँ को जान से मार दिया गया इसलिए कि वो तुम्हारी पूजा करती थी और आप है कि आप देखते रह गए। मेरी माँ की जान मुझे वापस चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने उस बुढ़ियों को जान वापस दिए। इस चीज को देखकर उसकी बहू ने आंख फटी की फटी रह गई और वो सोची कि भगवान भोलेनाथ में सच में शक्ति है और वो आकर भगवान भोलेनाथ के चरण में गिर गए। हे भगवान भोलेनाथ, आप मुझे क्षमा करें, हम आज के बाद ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे। आज से हम भी आपकी सेवा करेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ तो अगरदानी है, वो महादानी है, सबकी एक बार मौका देते हैं और सबको माफ कर देते हैं। दोस्तों, उस औरत को भी भगवान माफ कर दिए। उस दिन से उस औरत ने भी अपनी सास की तरह भगवान शिव गुरु को पूजा करने लगी और वो खुशी खुशी हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करने लगी। तोता तोती भी भगवान शिव गुरु को अपने गुरु मान लिए थे। उन लोगों भी
हंसी खुशी रहते और भगवान शिव गुरु से जो भी कष्ट होते वो प्रार्थना करते और उन्हें बताते।